जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा कॉस्मोस सिर्फ ईंट, पत्थर या तारों से नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस से बना हो। आज हम एक ऐसी ही इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं जो हमारी फिजिकल दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा विशाल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। है ना सोचने वाली बात कि ये जो यूनिवर्स हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ये तो बस कह सकते हैं एक ट्रेलर है। असली कहानी, असली रियलिटी तो उस विशाल अनदेखे एग्जिस्टेंस में छुपी है जो इसके भी पार है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दिखने वाले यूनिवर्स के पार क्या है। फिर समझेंगे कि लोक का असली मतलब क्या है। उसके बाद ब्रह्मांड के 14 लोकों की बात करेंगे, जानेंगे कि देवता असल में हैं कौन। और आखिर में सबसे जरूरी कि इन हायर डायमेंशन से हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस अनदेखे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, इसकी बनावट आखिर है कैसी। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ इसे किसी बिल्डिंग या फिजिकल स्ट्रक्चर की तरह नहीं देखते, बल्कि ये मानते हैं कि ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की कई परतों से बनी एक रचना है। और इस पूरी कॉस्मिक आर्किटेक्चर को समझने के लिए ना बस 2 शब्द हमें समझने हैं, लोक और देवता। सीधी सी बात है, लोक मतलब चेतना के अलग अलग लेवल्स या डायमेंशंस, और देवता मतलब इन डायमेंशंस में मौजूद जो कॉस्मिक पावर्स हैं वो। अच्छा, अब आते हैं उस एक शब्द पर जिसे हम सबने सुना तो बहुत बार है, पर शायद ठीक से समझा नहीं है, लोक। देखिए, इसका जो आम मतलब हम समझते हैं ना, वो तो कहानी का सिर्फ आधा सच है। तो फिर लोक असल में है क्या? देखिए, ये कोई दूसरा प्लैनेट या कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है अनुभव का क्षेत्र, अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब ये कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे अंदर की चेतना की, हमारी कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर हैं, वही आपका लोक है। आपका अनुभव ही उस लोक को डिफाइन करता है। जैसे हम सब भूलोक में हैं, पृथ्वी पर। यहाँ पर कर्म यानी एक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे एक्शंस ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। तो ठीक है, अगर लोग चेतना के अलग अलग स्तर हैं, तो फिर सवाल ये है कि ऐसे कितने स्तर हैं। चलिए अब ब्रह्मांड के उस ग्रैंड डिजाइन, उस विशाल नक्शे पर एक नजर डालते हैं जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड मोटे तौर पर 14 मुख्य लोकों में बटा हुआ है। जी हाँ, 14 मतलब एक्सपीरियंस के, अनुभव के 14 अलग अलग डायमेंशंस। तो ये रहा वो पूरा कॉस्मिक मैप। आप देख सकते हैं इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। 7 ऊपरी लोक जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहते हैं, और 7 निचले लोक यानी अधोलोक। अभी के लिए हम अपना ध्यान इन 7 ऊपरी लोकों पर ही रखेंगे, क्योंकि माना जाता है कि देवता इन्हीं लोकों में निवास करते हैं। इन ऊपरी लोकों में सबसे ऊपर एकदम टॉप पर है सत्यलोक, द रेल्म ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। और फिर आता है वो नाम जो हम सबने सुना है, स्वर्गलोक। जी हाँ, ये वही प्रसिद्ध दिव्य लोक है जहां माना जाता है कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है, सुख और ऐश्वर्य के रूप में। चलिए, लोकों की बात तो हो गई, पर इनमें रहने वाले ये देवता आखिर हैं कौन? क्या वो हमारी ही तरह शरीर वाले बीइंग्स हैं? अब यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा, एक प्रोफाउंड मोड़ लेती है। देखिए, असल में देवता कोई पर्सन नहीं, बल्कि प्रिंसिपल हैं। कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सिद्धांत। वो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स, वो यूनिवर्सल लॉज हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। बस हमने उन्हें एक ऐसा रूप दे दिया है जिसे हम समझ सकें। एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम इंद्र की बात करते हैं, तो हम सिर्फ किसी राजा की बात नहीं कर रहे हैं। हम असल में बात कर रहे हैं गवर्नेंस और पावर के कॉस्मिक प्रिंसिपल की, शासन करने वाली शक्ति की। या फिर अग्नि को ले लीजिए। अग्निदेव सिर्फ आग नहीं है, वो एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत है। वो शक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज में बदल देती है। इसी तरह वरुण कॉस्मिक ऑर्डर और लॉ यानी ब्रह्मांड के नियम और संतुलन के सिद्धांत हैं। सोचिए, यही वो प्रिंसिपल्स हैं, वो शक्तियां हैं जो मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को एक हार्मनी में, एक सुर में बांधकर रखती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लोग इतने सटल हैं और देवता कॉस्मिक प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या हम इंसान इन हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। शास्त्रों के मुताबिक यज्ञ, मंत्र और ध्यान, ये वो प्रैक्टिसेस हैं, वो टूल्स हैं जो एक पुल का काम करते हैं।
एक ऐसा पुल जो हमारी चेतना को इन कॉस्मिक प्रिंसिपल से सीधा जोड़ता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये देवलोक कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है जो कहीं दूर अंतरिक्ष में हो। नहीं, ये तो सटल डिमेंशंस हैं जो एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक रेडियो तरंगों की तरह। वो हर जगह हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती। हमें बस अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की जरूरत है। और ये सब सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये सारी बातें सिर्फ प्राचीन दर्शन या कहानियां हैं, या फिर क्या एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक ही रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये जानकर हैरानी होती है कि आज की जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स है वो भी मल्टीपल डायमेंशंस और पैरेलल रियलिटीज के होने की बात करती है। ये थियरी लोगों की इस प्राचीन अवधारणा से कमाल की समानता रखती है। ये आइडिया कि एक ही जगह पर एक ही समय में कई रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। और अंत में शायद सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड विचार यही है कि ये जो दिव्य लोक हैं ये कहीं बाहर नहीं हैं, ये हमारी अपनी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस के भीतर ही मौजूद हैं। शायद इन सभी लोकों की यात्रा बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर है। शायद ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर समाया हुआ है।